हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस एसपीडी के बारे में सीखने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एसपीडी किस तरीके से सर्किट को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट लाइटिंग एंड ट्रांजिएंट वोल्टेज। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एसपीडी क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है एंड टाइप ऑफ एसपीडी किस तरीके से होते हैं और उसको किस तरीके से हमें अपने घरों में या अपनी बिल्डिंग्स में यूज करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस होता क्या है। तो ये एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सेफगार्ड करता है अगेंस्ट ट्रांजिएंट वोल्टेज। अब हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है जो सप्लाई प्रोवाइड करता है, उसमें सम टाइम ट्रांजिएंट वोल्टेज जनरेट हो जाता है ड्यू टू मेनी रीजन। अब उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लाइक लाइटिंग स्ट्राइक होगा या स्विचिंग के टाइम में थोड़ा वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। तो उस टाइम में हमारी डिवाइसेस जो क्रिटिकल डिवाइसेस हैं वो खराब हो सकते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एसपीडी या सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस लगाना पड़ता है। अब ट्रांजिएंट वोल्टेज जनरेट होते हैं डायरेक्ट रीजन से और इनडायरेक्ट रीजन से, लाइक लाइटिंग हो गया, स्विचिंग हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हो गया। अभी यहाँ पे एक ये चार्ट है जो दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो खराब किस रीजन से होते हैं। ये सर्वे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से किया गया और यहाँ पे पाया गया कि 61% केसेस में लाइटिंग डिस्चार्ज और स्विचिंग ऑपरेशन की वजह से डिवाइसेस खराब होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने डिवाइसेस को ओवर वोल्टेज या ट्रांजिएंट वोल्टेज से सेफगार्ड कर लें तो हमारे डिवाइस का लाइफ इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके लिए हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, तो हम लोग सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस यूज करते हैं। अभी डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्राइक, सपोज आपका घर है ये और आपके घर पर डायरेक्ट लाइटिंग होता है। तो लाइटिंग आपने यहाँ पर अर्थिंग स्ट्रिप लगा के रखा है ताकि जो भी लाइटिंग होगा वो डायरेक्टली अर्थ में चला जाएगा। अब ये लाइटिंग होने की वजह से यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट होता है। अब ये अर्थिंग की के स्ट्रिप से ये लाइटिंग का वोल्टेज जो है ट्रांसफर होता है आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हाई वोल्टेज जनरेट कर देता है। इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जनरेट होता है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट। अभी इस टाइप के लाइटिंग स्ट्राइक जो कि डायरेक्ट आपके घरों या आपके बिल्डिंग में हो रहे हैं, तो उसमें करंट का एक वेवफॉर्म होता है 10/350। तो इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे और इससे कैसे प्रोटेक्ट करना है वो भी हम लोग देखेंगे। अभी दूसरा केस है इनडायरेक्ट लाइटिंग स्ट्राइक। इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन नेटवर्क में कहीं पे भी लाइटिंग होता है अगर, तो वहां पे हाई वोल्टेज जनरेट हो जाता है और वही हाई वोल्टेज ट्रांसफर होकर बिल्डिंगों में और घरों में आता है। इस टाइप का ट्रांजिएंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो जनरेट होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांजिएंट वोल्टेज बोलते हैं और इसको प्रोटेक्शन करने के अलग मेथड है, वो भी हम लोग आगे के पार्ट में देखने वाले हैं। अब सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस का मेन रोल ये है कि वो फेज एंड न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को मॉनिटर करता रहेगा और इन केस फेज एंड न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज एक्सीड कर रहा है लिमिट से, तो वो इमीडिएट एसपीडी डिवाइस को एक्टिवेट करेगा और एक्सेस वोल्टेज को ट्रांसफर करेगा अर्थ में, जिससे कि आपके सिस्टम में एक फिक्स वोल्टेज मेंटेन रहे और आपका डिवाइस प्रोटेक्ट रह सके हाई वोल्टेज या ट्रांसिएंट वोल्टेज से। ओके। ओवर वोल्टेज डिवाइस के अक्रॉस या आपके स्विच बोर्ड में क्यों जनरेट होता है? दो केस हो सकते हैं, एक पावर केबल के थ्रू आ रहा है, इसको इंड्यूस और डायरेक्ट ओवर वोल्टेज अपीयर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बोल सकते हैं। दूसरा ड्यू टू बिल्ड अप अर्थ पोटेंशियल, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो दो तरीके से ओवर वोल्टेज आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आ सकते हैं। सेम चीज इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब यहाँ से थ्री फेज का सप्लाई आ रहा है हमारे मीटर को। अब यहाँ पे अगर कोई लाइटिंग स्ट्राइक होता है तो यहाँ का ट्रांजिएंट वोल्टेज भी हमारे घरों में ट्रांसफर हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर लाइटिंग स्ट्राइक होता है अर्थिंग स्ट्रिप के थ्रू, जो भी हमारे नेटवर्क में आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग प्रोटेक्शन डिवाइस लाइक एमसीबी, एमसीसीबी और आरसीसीबी लगाएंगे और साथ में लाइन में एसपीडी डिवाइस कनेक्ट कर देंगे। एसपीडी डिवाइस में 4 टर्मिनल होगा, आर वाई बी एंड न्यूट्रल। तो आर वाई बी को हम लोग फेज में लगा देंगे और न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा टर्मिनल अर्थिंग स्ट्रिप से कनेक्ट कर देंगे। तो जब भी इस सर्किट में अगर हाई वोल्टेज जनरेट हो रहा है या ट्रांजिएंट वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो एसपीडी डिवाइस क्या करेगा कि हाई ये लाइन को कनेक्ट कर देगा अर्थ से। तो जो एक्सेस वोल्टेज है वो ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में फॉर ए मोमेंट, फॉर माइक्रो सेकेंड और मिली सेकेंड। आफ्टर जब यहाँ पे वोल्टेज नॉर्मल हो जाएगा तो ये अगेन ओपन हो जाएगा और सर्किट एज इट इज वर्क करता रहेगा। तो ये था एक बेसिक प्रिंसिपल कि एसपीडी कैसे वर्क करता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एसपीडी एक तरीके का स्विच है। जब भी हाई वोल्टेज जनरेट होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आर वाई बी को अर्थ से कनेक्ट कर देगा और जैसे ही ट्रांजिएंट वोल्टेज खत्म होगा ये अगेन ओपन हो जाएगा और लाइन वोल्टेज हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा अर्थ से। तो
इस तरीके से सिस्टम में ट्रांजिएंट वोल्टेज जो भी जनरेट होगा वो अर्थ हो जाएगा। ओके, अब एसपीडी को बनाने के लिए अलग अलग कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। तो एसपीडी के अंदर क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है वो हम लोग देखते हैं शॉर्ट में। मेनली सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को बनाने के लिए 3 टाइप के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। पहला है स्पार्क गैप। स्पार्क गैप जैसा कि आप लोगों ने ट्रांसफार्मर के अक्रॉस भी देखा होगा स्पार्क गैप, ऐसा ही स्पार्क गैप एसपीडी में भी होता है। तो जब भी ट्रांजिएंट वोल्टेज जनरेट होगा ये स्पार्क गैप शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट होने की वजह से यहाँ से करंट फ्लो करेगा और वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है स्पार्क गैप का। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, एयर गैप, इनकैप्सुलेटेड एयर गैप, गैस स्पार्क गैप। ओके, दूसरा कंपोनेंट है वेरिस्टर। वेरिस्टर एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस वैल्यू डिपेंड करता है वोल्टेज पे। लो वोल्टेज पे इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई रहता है और जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करता है इसका रेसिस्टेंस ड्रॉप होने लगता है। तो क्या होगा, जब हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट जनरेट होगा तो ये रेसिस्टर लो वोल्टेज हो जाएगा और एक्सेस वोल्टेज को ट्रांसफर कर देगा रेसिस्टेंस में ताकि वोल्टेज को लिमिट कर सके। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे लाइन एंड न्यूट्रल वोल्टेज है और फ्यूज लगा हुआ है और ये सर्किट को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे वेरिस्टर लगा दिया। अब यहाँ पे अगर लाइन और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज इंक्रीज करता है, ट्रांजिएंट वोल्टेज आता है, तो इसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा और इससे क्या होगा, जो करंट है इधर भी फ्लो करने लगेगा और इस रेसिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज अल्टीमेटली ड्रॉप होगा। और जैसे ही फिर लाइन वोल्टेज नॉर्मल आ जाएगा तो इसका रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा और ये एज ए ओपन काम करने लगेगा। तो ये था बेसिक कंसेप्ट वेरिस्टर का। इसके बाद आता है सिलिकॉन कंपोनेंट। तो ये जीनर डायोड टाइप के डिवाइस होते हैं और ये वेरी लो वोल्टेज पे वर्क करते हैं लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट लाइन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, तो ये लो वोल्टेज एंड लो करंट पे काम करने वाले डिवाइसेस हैं और जहाँ पे वेरी सेंसिटिव डिवाइस होता है वहां पे हम लोग जीनर डायोड सर्किट में ऐड करते हैं। तो इस तरीके से एसपीडी जो है 3 टाइप के कंपोनेंट पे बनाया जाता है, स्पार्क गैप, वेरिस्टर एंड सिलिकॉन कंपोनेंट। अब अगर बात करें टाइप ऑफ एसपीडी तो ये जनरली 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 एंड सम टाइम टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों होते हैं कंबाइन में। तो ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं ये हम लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो हमारा टाइप 1 का जो एसपीडी होता है वो मीटर से पहले या मीटर के जस्ट बाद हम लोग यूज कर लेते हैं और ये प्राइमरी प्रोटेक्शन देता है हमारे सर्किट को। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर हम लोग टाइप 2 टाइप का एसपीडी यूज करते हैं। तो ये जनरली क्या करेगा, हर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को एक एडिशनल प्रोटेक्शन देगा। इसके बाद टाइप 3 का जो डिवाइस है वो वेरी क्रिटिकल डिवाइसेस लाइक आपका मॉडेम हो गया और इस टाइप के जो सेंसिटिव डिवाइस है जो कि खराब हो सकते हैं उसके अक्रॉस हमें टाइप 3 का एसपीडी लगाना होता है। तो ये था कैटेगराइजेशन। इसमें आईसी स्टैंडर्ड होता है टाइप टाइप के लिए। तो आईसी स्टैंडर्ड क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे, उससे डिफाइन होगा कि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 में डिफरेंस क्या है। तो आईसी स्टैंडर्ड में आईएमपी होता है। तो द मैक्सिमम सर्ज करंट रेटिंग फॉर एन एसपीडी व्हेन सब्जेक्ट टू ए 10 into 350 माइक्रोसेकंड वेव शेप। अब यहाँ पर 10 into 350 माइक्रोसेकंड वेव शेप क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। अब कोई भी एसपीडी जो इस वेव शेप पे काम करता है वो टाइप 1 एसपीडी कहलाता है। इसी तरीके से आई मैक्स मैक्सिमम सर्ज करंट रेटिंग फॉर एन एसपीडी व्हेन सब्जेक्ट टू 8 into 20 माइक्रोसेकंड वेव शेप। अब इस टाइप का एसपीडी जो होता है वो टाइप 2 एसपीडी होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे वेव शेप में। और इसी तरीके से नॉमिनल सर्ज डिस्चार्ज करंट 8 into 20 माइक्रोसेकंड वेव शेप। ये नॉमिनल सर्ज मतलब नॉर्मल सर्ज कितना ये प्रोटेक्ट कर सकता है, आई मैक्स जो है मैक्सिमम कितना सर्ज करंट ये कैरी आउट कर सकता है। इसी तरीके से ISCCR शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग, किसी भी एसपीडी का कितना मैक्सिमम करंट आप उसको शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फ्लो करा सकते हो, ये वो रेटिंग कहलाता है। इसके बाद आता है यूसी मैक्सिमम कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटिंग वोल्टेज। लाइक आपके घरों में 230 वोल्ट है तो 230 वोल्ट या 250 अगर एसपीडी का डिफाइन किया हुआ है तो 250 वोल्ट उसका नॉमिनल कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटिंग वोल्टेज हो जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम कितने वोल्टेज तक ये एसपीडी रन कर सकता है तो इसको बोलते हैं वोल्टेज प्रोटेक्शन लेवल, लाइक 1.1 केवी। ये इस टाइप से डिफाइन रहता है। हम लोग रेटिंग जब देखेंगे एक एसपीडी का तो उसमें वो लिखा रहेगा। अब हम लोग वेव फॉर्म की बात कर रहे थे तो ये इस तरीके से रहता है। लाइक जब भी आपका ट्रांजिएंट वोल्टेज या लाइटिंग स्ट्राइक होता है तो उसमें जो वेव फॉर्म जनरेट होता है करंट का उसका अलग अलग कैरेक्टर होता है और उसके हिसाब से हमें एसपीडी डिफाइन करना होता है। तो इस केस में क्या होता है कि 10 माइक्रोसेकंड में करंट का लेवल मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद 350 सेकंड में ये 50% तक ड्रॉप हो जाएगा। तो इस टाइप का कैरेक्टर अगर होता है तो वहां पे टाइप 1 एसपीडी यूज करना पड़ेगा और ये डायरेक्ट जो ट्रांजिएंट वोल्टेज जनरेट होते हैं उस केस में इस टाइप का कैरेक्टर बनता है। इसी तरीके से टाइप 2 में 8 माइक्रोसेकंड में मैक्सिमम करंट रीच करेगा
और 20 माइक्रोसेकंड में ये 50% हो जाएगा। तो इस टाइप का जो ट्रांजिएंट वोल्टेज जनरेट होता है वो इंड्यूस ट्रांजिएंट वोल्टेज के रेंज में आता है और इसमें टाइप 2 एसपीडी हमें यूज करना होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 का एसपीडी कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए। तो टाइप 1 का एसपीडी एक सर्विस सेक्टर और इंडिविजुअल बिल्डिंग के यूज करते हैं। लाइक पूरी बिल्डिंग के लिए हमने एक एसपीडी टाइप 1 टाइप का यूज कर लिया। ये हमें प्रोटेक्ट करेगा डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्राइक से। इस केस में क्या होगा कि जो हाई वोल्टेज जनरेट हुआ है सर्किट में ड्यू टू डायरेक्ट लाइटिंग, उसको वो डिस्चार्ज करेगा अर्थिंग में। तो यहाँ पे कैरेक्टर जो फॉलो होता है वो 10 बाई 350 माइक्रोसेकेंड वेव फॉर्म। ओके। दूसरा टाइप है टाइप 2। ये हमें प्रोटेक्शन देता है लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में। और ये क्या करेगा, कोई भी ट्रांजिएंट वोल्टेज या स्विचिंग वोल्टेज जनरेट होता है तो उससे हमें प्रोटेक्शन देगा, हमारे डिवाइसेस को प्रोटेक्शन देगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अक्रॉस में हमें लगाना होता है और ये हमें प्रोटेक्शन देता है 8 बाई 20 माइक्रोसेकेंड टाइप के वेवफॉर्म से। तो ये इनडायरेक्ट लाइटिंग अगर होता है तो वहां पे ये टाइप का एसपीडी हमें हेल्पफुल होगा। तो जनरली हमें टाइप 1 भी लगाना चाहिए बिल्डिंग के एंट्रेंस में, टाइप 1 टाइप का एसपीडी। और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे हमें टाइप 2 का एसपीडी और जो वेरी सेंसिटिव डिवाइसेस हैं वहां पे टाइप 3 एसपीडी हमें लगाना चाहिए। तो इसका डिस्चार्ज रेट जो रहता है वो लो रहता है। और ये वेरी क्रिटिकल एसपीडी होते हैं जो कि क्रिटिकल डिवाइसेस, सेंसिटिव डिवाइसेस बोल सकते हैं, उसके क्रॉस लगाते हैं। तो जब भी वहां पे लाइटिंग स्ट्राइक होने के बाद अगर ट्रांजिएंट वोल्टेज सरपास करके 1 एंड 2 के जो एसपीडी लगे हैं उससे अगर डिवाइस के पास आते हैं तो वहां पे ये प्रोटेक्शन देगा डिवाइसेस को। तो यहाँ का इसका कैरेक्टर 1.2 डिवाइडेड बाई 50 माइक्रोसेकंड होता है। इस तरीके से हमें टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 का एसपीडी अलग अलग लोकेशन पे लगाना चाहिए ताकि हमारा जो ट्रांजिएंट वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो हमारे डिवाइसेस तक रीच आउट ना कर सके। तो इसका कॉम्बिनेशन जब हम यूज करेंगे तो हमें एक प्रॉपर प्रोटेक्शन अपने बिल्डिंग के लिए मिलेगा। तो जनरली जो ऑफिस होती है, इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे क्रिटिकल डिवाइस लगे होते हैं और अगर कोई डिवाइस डैमेज होता है तो उससे हमें हैवी लॉस हो सकता है, तो वहां पे हम लोग एसपीडी यूज करते हैं। अब एसपीडी दिखता कैसा है, तो एसपीडी इस तरीके से दिखता है। अब साइड में आपको यहाँ पे नॉमेनक्लेचर दिख जाएगा। तो ये जो एसपीडी है वो टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों कंबाइन टाइप का है। ओके। और इसका मैक्सिमम वोल्टेज जो है 1.5 केवी है और इसका नॉमिनल वोल्टेज 255 वोल्टेज एसी में है। ओके। और ये टोटल करंट जो फ्लो करा सकता है वो 50 केए है। तो ये एक हाई रेटिंग का एसपीडी है। अब फ्रंट व्यू में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखता है। ऊपर एक विंडो है जहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। तो ग्रीन का मतलब ये होता है कि ये जो एसपीडी है वो हेल्दी है। और जब भी ये एसपीडी खराब हो जाएगा, लाइक लाइटिंग स्ट्राइक होता है या ट्रांजिएंट वोल्टेज आता है, तो ये कॉन्टिन्यूसली वर्क करता है और इसका एक लाइफ पीरियड होता है, उसके बाद ये खराब हो जाता है। तो खराब होने के बाद यहाँ पे रेड आएगा, तो इसका मतलब ये कार्टेज आपको चेंज करना है। तो ये रिमूवेबल होते हैं, तो इसको आप निकाल के सेम टाइप का एसपीडी आप फिर से लगा सकते हैं। आप कनेक्शन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे L1, L2 एंड L3 लिखा हुआ है, साथ में न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो ये 3 पोल न्यूट्रल टाइप का एसपीडी है। तो हम लोग इसमें L1, L2, L3 एंड न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे जो कि मेन एमसीबी के बाद आएगा। और यहाँ पे जो अर्थिंग का पॉइंट दिखा रहा है यहाँ से हम वायर लेकर अर्थ में कनेक्ट कर देंगे। तो जब भी लाइटिंग स्ट्राइक या ट्रांजिएंट वोल्टेज आता है तो ये एसपीडी अकॉर्डिंग टू देयर नेचर वर्क करेगा और प्रोटेक्ट करेगा सर्किट को। तो ये था एक बेसिक कंसेप्ट कि एसपीडी कैसे वर्क करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है और कौन सा एसपीडी कहाँ पे यूज करते हैं। तो होप कि आपको ये कंसेप्ट एसपीडी का समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट।